बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम अली अब्बासी और आज एक तो साइफ़र केस के हवाले से बात की जाएगी। उसके साथ साथ मोहसिन नकवी की अली अमीन गंडापुर वज़ीर-ए-आला के पी के से मुलाकात हुई है, उसका क्या असल मकसद था, और साथ साथ जजेस ने जो इल्ज़ामात लगाए कि इदारे मुदाखलत करते हैं, उस पर जो है आज वज़ीर-ए-आज़म खुद सुप्रीम कोर्ट गए और कमीशन भी जो है बनाने का फ़ैसला किया गया। और पी टी आई की जानिब से जो इस मामले पर एहतजाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज की तजवीज़ जो दी गई है, वो उस पर बात होगी। और पीटीआई के हवाले से ही बात होगी कि पीटीआई के जो लोग हैं, कोर कमेटी है, वकला हैं, वो इमरान खान से क्या मुखलिस हैं, नहीं है, ये चल क्या रहा है। तो सबसे पहले साइफ़र की बात की जाए तो साइफ़र केस में जो है अब समाअत कल तक मुलतवी हो गई हैं। और मैं आपको बताऊँ कि ये कितना कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। जैसे आज सलमान सफदर ने बताया कि आज़म खान लापता हुए, वापस आके बयान दे दिया। अब साइफ़र का ये है कि साइफ़र की बात ये है कि साइफ़र का सबसे बड़ा मसला ये है कि पता ही नहीं साइफ़र क्या है। ना जज साहब ने देखा है, ना एफआईए वालों ने देखा है, ना वकला ने देखा है। साइफ़र साइफ़र किया जा रहा है, लेकिन साइफ़र की हकीकत अभी तक कोई सामने नहीं आई। ना उसकी कॉपी कोई इनके पास मौजूद है। साइफ़र जो है कोड था, डी कोड हुआ। साइफ़र फॉरेन ऑफिस में एज इट इज़ अपनी चीज़ें मौजूद है। और ख़ास करके जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि खान साहब पर, कि खान साहब ने जो है कोशिश की है कि मुल्क के साथ उन्हें जो है गद्दारी की कोशिश की, और सारा ये सारे इल्ज़ामात, कोई ऐसी चीज़ प्रूफ नहीं हुई, लेकिन इलेक्शन का दौरा था, उस वक्त जल्दी जल्दी सज़ाएँ सुनानी थी, सुना दी गई। अब यह है कि अब इनको समझ नहीं आ रही। और अपीलें, यहाँ पे जितनी देर में अपीलें सुनी जा रही हैं, इतनी देर में इमरान खान को 3-4 केसेस में सज़ा सुना दी गई थी। अब वही केस अगर हाई कोर्ट में आए तो हाई कोर्ट में ये चीज़ें आई, खासकर हाई कोर्ट में जो मामला खुल गया जजेस के इल्ज़ामात का, जजेस ने बड़े सख्त इल्ज़ामात लगाए। तो उस हवाले से अगर बात की जाए तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। इमरान खान के केस तो इसी बेस पे ख़त्म हो जाते हैं कि अगर यहाँ पर मुदाखलत से फैसले हुए, फिर तो केस ही ख़त्म हो जाता है। अब ये है कि हम जो समझते हैं कि साइफ़र का केस अब प्रॉपर अगर इसको सुना जाएगा और प्रॉपर अगर ये अदालतों ने मौका दिया, तो ये आने वाले दिनों में ये केस ख़त्म हो जाएगा। और इस केस की कोई ऐसी बड़ी वक़्त नहीं है, ना इस केस में कोई जान है। अलबत्ता जजेस ने जो इल्ज़ामात लगाए थे, उस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट गए जनाब वज़ीर आला, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और उन्होंने खुद जाके उन्होंने कहा इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे। 2 रिटायर्ड जज, वो किसी ने आज शेर अफजल ने कहा था कि रिटायर्ड जजों को सात सात वाले सालन नहीं देते, और उनसे कोई जो है ना मशरा, बच्चे उनके घर से निकलते हुए मशरा नहीं पूछते। रिटायर्ड जज इतने फारग होते हैं, उनको आपने इतना बड़ा मसला और उसका कमीशन का वो बना दिए। तो उनके साथ ये भी बात की कि जजेस पे जब ये इल्ज़ामात, जजेस ने इल्ज़ामात लगाए, लेकिन जब उन पर प्रेशर था तो उस वक्त उनको बात करनी चाहिए थी, और उनको कहना चाहिए था, बताना चाहिए था कि उन पर इल्ज़ामात वो जो है ये प्रेशर है, और उनको जो है इसमें तौहीन अदालत लगा के उनको बुला भी लेना चाहिए था। खैर मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये है कि इसमें जो नज़र आ रहा है कि जब भी पाकिस्तान में आप कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाता है कि भाई इसने ज़्यादती की है, तो बजाय इल्ज़ाम जिस पे लगा उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो, इल्ज़ाम लगाने के खिलाफ, लगाने वाले के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाती है। उल्टा उन्हीं जजेस को कहा जाता है कि यार ये जज ठीक नहीं है, और जजेस ने जो इनके फैसले ठीक नहीं है, ये कर दिया, वो कर दिया, घर ले लिया, करप्शन कर दिया, फलाना कर लिया। भाई जो इल्ज़ामात लगे हैं, वो आप इल्ज़ामात की आप तहकीक करें। सच हैं तो वो आप उनको सज़ा दें, झूठे हैं तो जजेस के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन ये तो नहीं मजाक कि आप जो इल्ज़ाम लगाए। अब वो लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि भाई इतनी सीटें इन्होंने हरामखोरी से जीती हैं, बेशर्मी से, और वो झूठे जो है ना वो वोट डाल के और इस तरह से बेगैरती से सारा ये काम किए, तो बजाय आप उस पर तहकीकात करते, तो आपको बेगैरती का आपका लेवल डबल हो गया कि आपने उल्टा उस बंदे को पागल कह दिए। यानी कि इस मुल्क में जो अच्छी बात करेगा, जो इस मुल्क के हक में बात करे, वो पागल है। तो बात तो वैसे सही है, वो पागल ही है कि जो इस मुल्क का अच्छा सोचेगा। भाई यहाँ पे तो हर बंदा जो है चाहता है हाथ लगाए और निकले। अभी सीज़न आए हुए हैं, वो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ सीज़न लगाने। अब वो मुल्क को नोचेंगे, गोश्त तो बचा नहीं, हड्डियाँ ही बची, उन हड्डियों के ऊपर से गोश्त उतार के ये ले जाएंगे, फिर ये दूसरे मुल्क चले जाते हैं। इनको क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो गरीब आदमी को पड़ना है, जो रिज़्क रोटी से भी गया है। तो बात ये है कि इन कमीशन का कोई फ़ायदा नहीं होना। एट दी एंड जो है कहा जाएगा जजेस का दिमाग ख़राब थे, 6 जजेस एक दूसरे को टकरे मारते हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग ख़राब हो गया और उन्होंने ऐसी बातें की। कोई फ़ायदा नहीं होना। खैर उसके साथ साथ मोहसिन नकवी ने जो है मुलाकात की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से, और कहा जा रहा है कि ये मुलाकात रूटीन की मुलाकात नहीं थी। मैं नहीं समझता, मुलाकात बड़ी जो है एक मखसूस तरीके से ये मुलाकात कराई गई है, और इस मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें होंगी, आने वाले वक्तों में सामने भी आएंगी। लेकिन यह है कि मुल्क के लिए अच्छा है कि तमाम जो लोग हैं वो मिल के चलें, तमाम इदारे मिल के चलें, इस मुल्क का सोचें, मुल्क का फ़ायदा हो। लेकिन यह है कि अब एक अच्छी चीज़ हुई है तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। अंदर की जो खबर है वो भी आपको सामने आ जाएगी। और अली अमीन गंडापुर के हवाले से अगर बात कीजिए तो वो प्रॉपर अपने सूबे में फ़ोकस किए हुए बैठे हुए हैं और अपने काम कर रहे हैं।
और उनको डिट्रैक करने के लिए कोई भी चीज़ कार्ड खेला जा सकता है, लेकिन अभी तक वो ठीक जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और वकला, ये तमाम लोग कंप्रोमाइज़ हैं। 100 मरतबा कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ। कोई भी इमरान खान के केसेस से इनका सरोकार नहीं है, अपने फ़ायदे के लिए लगे हुए हैं। और सेनेट के टिकट के हवाले से लेके हर मामले पे पहले नेशनल असम्बली के टिकट्स में बैरिस्टर गौर इस पूरे ग्रुप ने मिल के जो है इन्होंने टिकटें चेंज की इमरान खान के बगैर मशावरत के। अब सेनेट के मामले में भी इन्होंने यही किया है। ये इससे पहले भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जब तक इमरान खान बाहर नहीं आता चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अंदर से हर बंदा आके अपना अपना पैगाम दे देता है, किसने सच बोला ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन मुझे इनसे किसी से भी ऐसा कोई बंदा नहीं जिस बंदा कह सके ये सच बोल रहे हैं। ये सारे प्लाटेड लोग हैं। अगर खान साहब निकलेंगे तो इनको जो है ये खली बली कर देंगे। अब ये है कि पीटीआई ने कहा है कि वो एहतजाज करेंगे, हर रोज़ एहतजाज करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या पार्लियामेंट के बाहर। तजवीज़ है। अब उस तजवीज़ पे क्या होता है, एहतजाज तो ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल इनके फैसले होने चाहिए, लेकिन अलामती जो है वो एहतजाज होगा, वो भी अब तजवीज़ है, पता नहीं होता ही नहीं होता। इसके साथ साथ कच्चे के डाकुओं के वाले से बात की जाए तो कच्चे के डाकू जो है डेली वीडियो देख देख के मैं भी थक चुका हूँ, बोल बोल के हम भी थक चुके हैं। लेकिन यह है कि अब हम किसी पे हम कहते हैं जी बस हम ही गलत हैं। लेकिन यह है कि हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, और ऑपरेशन करके कच्चे के डाकुओं को ख़त्म किया जाए, जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, बच्चों को, जवान लोगों को ले जाते हैं, मार देते हैं और उनके साथ ज़्यादती करते हैं। पीछे बुज़ुर्ग माँ बाप होते हैं, खाने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो बेचारे रो रो के तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मुल्क में जो है जब तक जो है कानून पे अमल दरामद नहीं होगा, ये मुल्क कभी आगे नहीं जा सकेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मसाइल जो है वो ख़त्म करे और इस मुल्क ये मुल्क तरक्की करे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।